मनीषा की न्याय यात्रा में संघर्ष कर रहे मेरे इलाके के पूजनीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, हमें इस बात की और हमें क्या पूरे प्रदेश को, पूरे देश को आज पीड़ा है, दुख है जो घटना हमारे इलाके में घटी। और मेरे तो खुद के घर में 1.5 साल की बेटी है मेरे, उनके पिताजी भी आज यहां पर होंगे। मैं कल सोच रहा था, आज भी मैं आया कि सरकार तो शर्मसार हो ना हो, मगर इस परिवार से हम शर्मसार हैं, समाज शर्मसार है, पूरा इलाका शर्मसार है। कल को हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, उनको क्या बताएंगे, हरियाणा की क्या दुहाई देंगे, क्या इतिहास बताएंगे, क्या हरियाणा में घटनाएं घटी। सम्मानित साथियों, ये जंग है और इसको अगर हमने दिशाहीन कर दिया, अभी प्रधान जी कह रहे थे, तो इसके बहुत दूरगामी ऐसे परिणाम होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये समाज को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इसको दिशाहीन मत होने देना, सही दिशा में आगे बढ़कर वो रूह, वो आत्मा जो हमारे बीच में से चली गई, परमात्मा उसने अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करना, यही कहने के लिए आपके बीच में आया। इस परिवार को न्याय तब मिलेगा जब वो दरिंदे जो खुली हवा में घूम रहे हैं, वो कातिल, वो दरिंदे जिस भी रूप में हैं, वो इस समाज के सामने सरकार उन्हें लेकर के आए। मैं हरियाणा के डीजीपी साहब से कहूंगा, और जो यहां पर एसपी साहब लगाए हैं सुमित जी, वो भी काबिल अफसर है, ऐसी बात नहीं। मुझे उम्मीद है हम सब जो आंदोलित हैं, ये हम अपना काम करेंगे और पुलिस अपना काम करेगी। मगर कई बार इस तरीके की घटनाओं में सरकारें अपना पक्ष छुपाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए निर्दोष लोगों पर मंडने का काम कर देती है। इस धरने में बैठे जो लोग हैं वो जिम्मेवार हैं भविष्य के लिए, क्योंकि हमें जवाब देना है। नाजायज पर कोई कार्रवाई मत होने देना, और जो मुजरिम है उनको बख्शा ना जाए। मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, चाहे पताल से भी लाकर के निकाल करके लाकर उल्टे लटकाने पड़े, उनको ना बख्श दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा जवाब देना है। ये सब धरी रह जाएगी, राजनीति भी, सारी बात। हमें अपनी बेटियों को जवाब देना है, कल को अपने घरों में जाके जवाब देना है कि हम अपने इलाके में जिसमें जीते हैं उसमें तुम्हें सुरक्षित हवा दे रखी है कि नहीं, ये हमें कल को जवाब देना है। तो मैं तो यही कहने आया था, मैं आपके साथ हूं, हम सब आपके साथ हैं। हम क्या, मैं अभी ये हर्ष भाई बैठा है, मेरा दोस्त है, मैं कह रहा था ये मीडिया के लोगों से कहूंगा, दिल्ली में अगर ये घटना घट जाती, ये मनीषा भिवानी की नहीं होती, दिल्ली की होती, तो आज इसका जो शोर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता, बीबीसी पर इसकी खबर आती। आज कोई चर्चा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मण की बेटी है, भिवानी जिले की बेटी है, इसलिए गरीब घर की है, इसलिए इतनी विडंबना है। कुत्तों को बचाने के लिए टीवी पर बहस भिड़ी हुई है। हमारे घर की बेटी, उसको दरिंदगी से मार दिया गया, उसको कोई चिंता ही नहीं। मीडिया के लोगों कहां का चौथा स्तंभ रह गया। ये मेरी वाली बात दिखाओ ना दिखाओ, मगर जो आपके मालिक है टीवी चैनलों के, उनसे भी गुजारिश कर लेना, अरे कम से कम तुम तो इस बात को देखो क्या हो रहा है। हजारों लोग बैठे धरने पे, लोग अपनी भावना लेकर के आए हैं।
और देश के नेशनल चैनल पर इसकी कोई चर्चा ही नहीं, कहीं कोई खाना ही नहीं। सम्मानित साथियों, इकट्ठे रहो, संगठित रहो, एकजुट रहो। बहुत लोग कहेंगे, अभी कह रहे थे, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, कोई जाति का रंग देगा, कोई और रंग देगा, कोई किसी और दिशा में ले जाएगा। ये काम इस मंच और इस माइक पर ना छोड़ो, ये पुलिस पर छोड़ दो। ये न्याय उसने करना है, पुलिस ने करना है, लेकर के आना है। सही है गलत, ये न्याय आपने करना है। आप सबका धन्यवाद।